तो हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th के अंदर हम लोग के पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस का मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और इस लाइन का जब हमें डिस्टेंस निकालना है, और गिवन में हमें क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, सपोज ये a है, सपोज ये b है, तो ए बी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर मुझे मिड का यदि पॉइंट कोई निकालना है, तो यहाँ पर यदि ऐसा बोला जाए कि ये मिड पॉइंट है या ये लाइन बाइसेक्ट हो गई है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इस टाइप के कुछ फॉर्मूलेस यहाँ पर यूज होंगे, आप लोग देख लीजिए। कि हम लोग क्या देखते हैं आरुषि, एग्जाम्पल, आरुषि को बहुत हंसी आ रही ना, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1। इस एग्जाम्पल 1 से काफी चीज समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल 1 में आपको क्या दे रखा है, 3 2 2 माइनस का 2 माइनस का 3, और दूसरा क्या पॉइंट दिया, तीसरा 2 और 3 दे रखा है। आपको बताना है कि क्या ये ट्राइंगल के फॉर्म है, क्या बताना बेटा, ट्राइंगल के फॉर्म है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 3 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और 2 और 3, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए और ये कोऑर्डिनेट बोल रहा है ट्राइंगल के हैं। ट्राइंगल का मतलब, ट्राइंगल का मतलब ये, वैसे कोऑर्डिनेट का मतलब बेटा, इस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये 3 2 है, ये माइनस का 2 माइनस का 3 है, और ये 2 और 3, ऐसा वो बोल रहा है हमको। तो हमें शो करना है कि ये किसके हैं, ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल के लिए शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और कौन सा ट्राइंगल बोला है इसने, कुछ ट्राइंगल के पॉइंट बोले हैं क्या, बोलो फटाफट। ट्राइंगल के कुछ पॉइंट बोले हैं, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या स्केलेन ट्राइंगल है। सपोज मान लो तीनों साइड की वैल्यू यदि इक्वल आती है तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेंट। यदि दो वैल्यू इक्वल आती है तो कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस। और तीनों अलग अलग आती है तो क्या हो जाएगा आपका, स्केलेन ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम क्या प्रूव करके देखते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, स्केलेन है, कि आइसोसेलेस है। गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको नाम दे देते, चलो इसको दे देते ए, इसको दे देते बी, इसको दे देते हम सी। हमें डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूले के हिसाब से लगाना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हु इज x, यहाँ पर दिस वन इज द x1, ये x y1, ये x2 और ये y2। यहाँ पर ए बी के लिए मेरा ये x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगी। वैल्यू पुट करने के लिए क्या लूंगी, माइनस का 2 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और ये माइनस के 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, काय का 5 हो गया, माइनस का, ये भी काय का हो गया, माइनस का। माइनस का 5 माइनस का 5 हो चुका है, स्क्वायर के कारण माइनस काय में बदल गया, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 कितने हो गए, 50, 50 का मतलब हो गया 5 इंटू 2 इंटू 5। तो आंसर क्या आ गया, 5√2। तो मेरी ए बी की वैल्यू आ गई 5√2 यूनिट। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होती तो हमने क्या बोल दिया, 5√2 यूनिट। यदि मुझे बीसी के लिए निकालना है, फॉर बीसी, यदि मुझे बीसी के लिए निकालना है तो बीसी के लिए x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। फिर से फॉर्मूले में अप्लाई करती हूँ। अगेन मेरा फॉर्मूला फिर से ये रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीसी के लिए यहाँ बदल जाएगा बेटा, बीसी लाइन के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 ये y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। गॉट इट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 बेटा, तो 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3 और माइनस माइनस प्लस का 3, 2 प्लस 2 क्या हो गया बेटा, वो 3 प्लस 3 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, और 9 का स्क्वायर 3, 3 और 3 6 होता है 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52। 52 किसके टेबल में आता है, 52 क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 के टेबल में आ गया एक, तो 2 इंटू क्या आ गया था 2 के टेबल में, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो 26 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा 13। फिर से 2 आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा 13, तो क्या कॉमन निकल गया, 2 2√30
ये मेरी काय की वैल्यू आ गई, वेरी गुड। अब मैं क्या ले लूँ, AC, फॉर AC बोलना पड़ेगा, फॉर AC। चलिए आगे अपना 2√13 यूनिट। अब हम लेते हैं AC के लिए। AC के लिए अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, A ये है और C ये है। A के लिए हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 मतलब 2 माइनस का 3 और 3 माइनस का 2। तो 2 माइनस का 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, -1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 2 का मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 मतलब कितना हो गया 2, मतलब कितना आ गया √2 यूनिट। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि AB बराबर नहीं है BC के और BC भी बराबर नहीं है AC के। मतलब कौन सा ट्राइंगल है, इट इज द स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, इट शोज हैज प्रूफ। पूछा ही नहीं था उसने अपने से, बस यही पूछा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया आप लोग को। इस टाइप से आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो। आपको रेक्टेंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर और स्क्वायर, यदि स्क्वायर के लिए पूछा जाता है तो यहाँ पर एक चीज और दी जाएगी, और स्क्वायर के लिए क्या होगा, चारों साइड आपको बताना पड़ेगी कि ऑल साइड आर इक्वल। तो आपको क्वाड्रिलेटरल यदि पूछते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। यदि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, वो स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि स्क्वायर है। रोम्बस में भी तो कौन आपकी कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पर हमको फिर क्या देखना पड़ता है, डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है, AC और BD भी फाइंड करना पड़ता है। चार साइड के साथ हमें AC और BD भी फाइंड करना पड़ेगा, और AC और BD की वैल्यू यदि इक्वल आती है और चारों साइड की वैल्यू भी इक्वल आ जाती है तो वो स्क्वायर है। और यदि आपको पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल आती है लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेकिन रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज अ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इट इज द पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड टू अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, एंड डायगोनल्स आर आल्सो नॉट इक्वल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आर ट्रेपेजियम। स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल और AC और BD मतलब डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज द स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको सारी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी पता होगी तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी शेप को प्रूव कर सकते हो। गॉट इट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 4, जहां पर आपको एक लाइन है जिसमें A पॉइंट दे रखा 7 1, B पॉइंट दे रखा 3 5, P एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि A और B से बराबर दूरी पर है। क्वेश्चन के अंदर इक्विडिस्टेंस आता है। इक्विडिस्टेंस के कारण बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम आती है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जो दूसरे पॉइंट से, दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी पर, मतलब ये वाला पॉइंट ये और ये के बीच की बराबर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको, अब तुम बोलोगे कि बराबर दूरी पे मतलब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम आसानी से x और y फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सम्यक x और y तो फाइंड करना ही नहीं है, यहाँ पर हमको रिलेशन फाइंड करना है। और रिलेशन फाइंड करने के लिए जब भी शब्द आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो रिलेशन का मतलब तो होता है कि आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल वाली। आप सिर्फ यही बात ध्यान रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल का क्वेश्चन और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन 7.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी इसी प्रकार से होगा। ये वाला आप देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आसानी से कर पाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि मुझे पता है फाइंड द रिलेशन मतलब इक्वेशन, और यही चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है कि P का पॉइंट A और P B के पॉइंट से बराबर दूरी पर है। मतलब यदि मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर श्रद्धा का घर ये है, ध्रुवी का घर ये है और मिश्रा का घर ये है, सुनना, ये कौन है, मिश्रिता, ये कौन है, श्रद्धा, और ये कौन है, ध्रुवी, ऐसा अपन ने बोल दिया। तो मिश्रा के घर की दूरी कितनी है, सपोज 10 है, मिश्रिता और इसके बीच की, श्रद्धा के इसकी भी 10 है। इसका मतलब क्या हो गया कि मिश्रिता श्रद्धा का घर और श्रद्धा और ध्रुवी का घर की डिस्टेंस क्या है, बराबर। ऐसा लिख सकती हूँ, मिश्रिता श्रद्धा इज इक्वल टू श्रद्धा ध्रुवी डिस्टेंस ऑफ घर, ऐसा लिख सकती हूँ ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं बोल सकती हूँ कि AP इज इक्वल टू क्या है मेरा, BP। यदि AP इज इक्वल टू BP है ध्रुवी तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर नहीं हो सकता है क्या। और जब भी स्क्वायर इक्वल में होते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, ओमिट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो AP का मतलब क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या, बोलो फटाफट। अंडर रूट क्यों नहीं आएगा, हाँ इधर स्क्वायर आ गया तो क्यों आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। खेल खत्म स्क्वायर का भी। ठीक है, अब इस वाले यहाँ पर AP के लिए है और ये किसके लिए है, BP के लिए। तो AP का मतलब क्या हो गया, ये वाला AP का x2 कौन है, x माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर देखते हैं हम, तो x2 कौन है, 3, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। अगली बात समझ, जैसे हमें दिख रहा है तो यहाँ क्या दिख रहा है सिद्धि, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का
ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, चारों में यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यदि पहले वाला अप्लाई करते मिस्टर, तो एक्स कौन है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 कौन है, 2 ही है, ए कौन है 7, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। पहला वाला पार्ट खत्म। दूसरा वाला यदि अपन खोलते हैं तो वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम लगा देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ लगा देते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सबको हमने क्या कर लिया, खोल लिया। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 7 का 14 एक्स प्लस 7 का स्क्वायर 49, वाई का स्क्वायर माइनस 2 वाई मतलब 2 वाई प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का 25 माइनस का 2 5 10 वाई प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही जो सेम है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू में, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू में, बच क्या रहा है माइनस का 14x। अब इधर से उठ के उधर जाएगा, माइनस का 6x तो कहाँ बदलेगा प्लस में। अब ये माइनस का 2y यही रहेगा, माइनस का 10y हो जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 यही रहेगा, प्लस का 25 भी यही रहेगा, इधर से उठ के प्लस का 49 प्लस का 1 मतलब 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 50। 14 में से 6 गया तो माइनस का 8x बचेगा, 10 में से 2 गया तो प्लस का 8y बचेगा। अब यहाँ पर 25 में से 50 गया तो माइनस का 25 बचेगा, माइनस का 25 प्लस का 9 माइनस का 25 प्लस का, मुझे बताइए क्या क्या बच रहा है, माइनस का 8x प्लस का 8y इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस कर देंगे, 25 में से 9 गए तो कितने बच रहे हैं 16, काय के 16 माइनस के 16, इधर से क्या कॉमन निकाल दिया माइनस का 8, यहाँ क्या बचा प्लस का x, यहाँ क्या बचा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस 8 टू जा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन, गॉट इट, दिस इज अवर आंसर। आ गया समझ में, जब भी रिलेशन पूछते हैं आपको इसी प्रकार से माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी कंडीशन यहाँ पर आती है वो अप्लाई करके उस फॉर्मूले को एक्सपांड करना है, और एक्सपांड करने के बाद एक्स स्क्वायर कट जाएंगे ऑलवेज, वाई स्क्वायर ऑलवेज कट जाएंगे, आपके पास एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन बचेगी और वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, वही आपका रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा, इस वाले इक्वी डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट के साथ इस पॉइंट का, गॉट इट। एग्जांपल 5 बोलता है कि आपके पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट 6 5 दे रखा है, बी कोऑर्डिनेट 4 और 3 दे रखा है, पी एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि पी से बराबर दूरी पर ए है और पी से बराबर दूरी पर बी है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सिस बोल रहा है वो कौन सी एक्सिस बोल रहा है, एक्स एक्सिस बोल रहा है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस नहीं सॉरी वाई एक्सिस बोल रहा है, वाई एक्सिस बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और पॉइंट में यदि ये वाई एक्सिस बोल रहा है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपने आप टाइम बदल जाएगी 0 में, क्योंकि कौन सी एक्सिस बोली वाई, यदि एक्स एक्सिस बोलता तो वाई क्या हो जाता 0, तो यहाँ पर मुझे काय का पॉइंट फाइंड करना है, वाई का पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई, फाइंड द पॉइंट ऑफ द वाई ऑन द वाई एक्सिस, वाई का पॉइंट फाइंड करना है वाई एक्सिस पर, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या दे रखी 0। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर से हम एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर लेंगे, और एपी इज इक्वल टू बीपी भी हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकती हूँ मैं y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ के लिए यदि मैं देखती हूँ तो क्या आ जाता है मेरा 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 3 माइनस y का स्क्वायर, मैंने वैल्यू पुट करी कुछ भी नहीं करा है, माइनस 6 हो जाता है तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36, और y माइनस 5 का होल स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड होगा जो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस 5 का स्क्वायर, इस टाइप से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर खुल जाएगा, गॉट इट। 4 का स्क्वायर क्योंकि 4 माइनस 0 क्या होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस यहाँ पर अगेन फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, वही एक्सपांड होगा बेटा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई और प्लस का y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 36 एज इट इज आ जाएगा, वाई स्क्वायर से हम वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों प्लस के और दोनों काय में दे रखे इक्वल टू, तो वाई का स्क्वायर वाई के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 वाई हो गया यहाँ पर काय का माइनस का, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ये 16 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 2 3 6 वाई हो गया। अब वाई को वाई के साथ ले लेते हैं हम लोग, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, प्लस का 6 वाई आ जाता है, 16 और 9 कितना हो गया आपका 25 हो गया, और इधर आकर ये 25 और 36 प्लस हो जाएगा 6 और 5 11,
और 3 और 2 5 और 1 6, तो क्या हो गया, ये 61 हो चुका है। तो इधर आके कायम बदल गए माइनस में। अब 10 में से 6 गया तो कितने वाई बच गए आपके, माइनस के 4 वाई बच गए। और 25 में से 61 माइनस करना है तो आप क्या करोगे, 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 बचा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, काय का बचा, माइनस का। तो आपके पास आ गया 4y इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू आप बोल सकते हो 36/4, मतलब y इज इक्वल टू 9। तो y का पॉइंट आ गया आपका 9, मतलब क्या आ गया, 0 और 9। ये आपका पॉइंट आ चुका है। तो इस तरह से आप y के पॉइंट को या किसी भी x के पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सिस पर निकाल सकते हैं। गॉट इट, आ गया समझ में। इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, एग्जाम्पल क्या 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, जहां पर आपको x एक्सिस पर वैल्यू फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बस आपकी एक्सिस बदल दी है बेटा, वो समय एक्सिस बदली है, एक्सिस की वजह से y की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करना है वहां पर x की। क्वेश्चन सेम एज इट इज है जो आप कर सकते हो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना ही है इसी मेथड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चन दिए, ए दिया, एक बी दिया, सी दिया। ए और बी यहाँ पर मैं नहीं बता रही, यहाँ पर मैं आपको सी वाला बता रही हूँ, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता रही हूँ। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन करके बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला, जहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट ए दिया, एक बी दिया, एक माइनस का ए दिया, एक माइनस का बी दिया है, और ये बोला गया है कि ये किसी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इन 2 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको लेट्स करना पड़ेगा, लेट्स ए इज इक्वल टू ए बी और b इज इक्वल टू माइनस का ए और माइनस का b। तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, और आपको यहाँ पर लेट्स करके इस टाइप से चीजें बनानी पड़ेगी। ये तो आप सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। x2 क्या आपका माइनस का a माइनस का a का स्क्वायर प्लस y2 आपका माइनस का b है, और ये फॉर्मूले का माइनस और दूसरा b, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर। माइनस आपका स्क्वायर के कारण कैंसिल हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4a स्क्वायर, और ये हो जाता है 4b स्क्वायर। आप क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट आ गई ए बी की। इस टाइप से आप इतना इजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। खास लो। अब यहाँ पर हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहाँ पर आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए, 1 5 2 3, माइनस का 2 और माइनस का 11। यहाँ पर इसने क्वेश्चन में बोला है कि बताओ कि ये तीनों कोलिनियर है। सबसे पहले बात तो ये होती है कि सब में को पता ही नहीं कोलिनियर क्या होता है। सब में कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में रहने वाले। मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा पड़ोसी यहाँ रह रहा है, मेरा उधर वाला पड़ोसी वहाँ रह रहा है, तो हम एक लाइन में जब रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। तो एक लाइन में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लाइन में रहने के लिए मतलब मेरे घर से ये दूसरे घर की दूरी जितनी भी है, और दूसरे घर से उस वाले घर की दूरी है ना, ये निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा कोलिनियर है। तो कैसे पता लगेगा, सुनना मेरी बात। सपोज मान लो अभी वही जो एग्जांपल दिया था, मिश्ता रहती है, श्रद्धा रहती है और सिद्धि रहती है सपोज, तो मिश्ता के घर की दूरी और श्रद्धा और सिद्धि के घर की दूरी किसके घर की दूरी के बराबर होगी, इन दोनों के घर की दूरी प्लस कर लूंगी तो किसके घर की दूरी है, मिश्ता और सिद्धि के घर की दूरी, क्योंकि मिश्ता और श्रद्धा के घर की दूरी 10 है और इसकी दूरी 5 है, तो 10 और 5 किसके बराबर होगी, 15 के बराबर होगी। और जब भी इस टाइप की चीज आती है कि ये दोनों वैल्यू 15 आ जाए, ये दोनों वैल्यू 10 आ जाए, ये दोनों वैल्यू 5 आ जाए, मतलब इसको और इसको प्लस कर दूं तो बड़ा वाला आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो इसको काय से निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ए का पॉइंट मान लेंगे, बी का मान लेंगे और सी का मान लेंगे। गॉट इट। तो कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में रहने वाले। तो यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से एक रिलेशन बना दिया। अब वो रिलेशन क्या है वो हमें पता लगेगा, हमने तो अपनी मर्जी से ले लिया, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा, मुझे थोड़ी पता है, ये तो हम आगे जाके पता लगाए। पहले सबसे पहले हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं कि ये मेरा कौन है 1 5, ये लिख देती हूँ मैं 2 3, और ये लिख देती हूँ माइनस का 2 और माइनस का 11। तो लेट्स करके मैंने इसको बना दिया। गॉट इट। तो मुझे कितने डिस्टेंस निकालना है, 3। तो सबसे पहले मैं किसको निकाल लूंगी, ए बी को। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, उधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब लोग देखेंगे उधर। 2 माइनस का 1 प्लस 3 माइनस का 5, 2 में से 1 गया, बोलो कितना बचा, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, √5 यूनिट आ गई मेरी ए बी। चलो मैं फॉर बी सी निकाल लेती हूँ। बी सी के लिए अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बी सी कौन है, ये और ये, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 3 का स्क्वायर, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 का स्क्वायर, 11 और 3 कितने हो गए, बोलो फटाफट, 15 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलो 16, 15 का बोलो 220,
5, 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 241। तो रूट में 241 इज द बेसिक। गॉट इट। चलिए अब क्या निकालेंगे फॉर एसी। एसी बताओ तो क्या है, दिस वन एंड दिस वन। तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 11 माइनस का 5। चलो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 16 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 16 का स्क्वायर 256 6 और 9 256 और 10 कितने होते हैं, 266 66 तो है नहीं, कहाँ पर गलती होगी, 12 13 14 है ना क्या, अरे यार 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, चलिए बोल देते हैं 6 और 6 6 और 6 12 और 9 और 1 10 और 1 11 और ये कितना हो गया, सही है ना, नहीं गलत हो रहा, 212, अरे 212 आएगा ना, देखो ना भाई 196 प्लस 16 कितने होगा 212 ही तो होंगे, सही है ना। अब ये तो सही है ना, 256 और 9 कितने हो गए 9 और 6 15 5 और 1 6 और 2 का 2 अंडर रूट 265, अब तो सही है। ये कौन हो गया मेरा एसी। जब अब तुम देखो तो ये क्या है मेरा 212, ये मेरा कौन है रूट 5, कौन है मेरा 265। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी 212 को खोलूंगी, 2 1 जा 2 12 0 का 0 2 6 जा 12 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 तो 53 बन जा 53। तुम इसको क्या लिख सकते हो, 0 क्यों आएगा 2 1 जा 2 भाग नहीं आता उसके शून्य, लपड़ पड़ेगा 2√53 यूनिट आ गई इसकी। ठीक है अब 265 जरा खोल लो तो क्या आता है, ये कहाँ से जाएगा 5 से कर लो डायरेक्ट, 5 25 5 के 15 तो 53 का 53, ये कितना आ गया फिर से, ये आ गया मेरा 5 5 भी कहाँ आया, 5 25 आएगा ही नहीं, नहीं आएगा भैया, सब अलग अलग है, तो सब अलग है ना, हाँ, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बचा हुआ बेचारा रूट क्या है, ये तो रूट 5 ही है, रूट 5 से थोड़ी कुछ हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा कि ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सो इट इज नॉट कोलिनियर, इसलिए कोलिनियर। गॉट इट। इस टाइप यदि एक हल हो जाता तो ये क्या बन जाता, आगे बात समझ में है तो इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जहां पर पी क्यू एक लाइन है जिसका डिस्टेंस अपने को दे रखा 10 यूनिट। अब की बार अपने को डिस्टेंस गिवन है, पी का पॉइंट गिवन है 2 और माइनस का 3, लेकिन यहाँ का एक कोऑर्डिनेट उन्होंने गायब कर दिया, यहाँ पर एक 10 दिया है, एक्स का पॉइंट दिया लेकिन वाई का पॉइंट नहीं दिया, लेकिन अब की बार उन्होंने डिस्टेंस गिवन है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है अब x2 कौन है यहाँ पर 10 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलती मत करना, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, लेकिन अब की बार पी क्यू का डिस्टेंस दिया कितना दिया 10, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 3 को खोल लेंगे y स्क्वायर क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर 2 3 6y और 3 का 9, 8 का स्क्वायर 64, जल्दी जल्दी में सही होता है 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि भैया ये रूट कैसे हटता है, तो रूट कभी भी ऐसे नहीं हटता, जब भी रूट आता है हमें स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हाँ स्क्वायर ऑन, क्यों करना पड़ा ये, ताकि हम रूट को एलिमिनेट कर सकें, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा 64 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस रूट से कैसे कैंसिल होगा बताती हूँ, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और स्क्वायर को हम किस रूप में ले सकते हैं 1/2 के रूप में ले सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं काट सकते, 64 प्लस 9 पहले प्लस कर दो हाथ क्या, 64 और 9 कितना हो गया 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इसके ऊपर क्या पावर लगूंगी मैं 1/2 की, क्योंकि जब भी रूट आपका पावर में चेंज होता है तो कायम बदलता है 1/2 में, और उसके ऊपर क्या चल रहा है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपका सवाल बराबर हो गया, प्लस का एक काम करते हैं, इस वाई स्क्वायर को यही रहने देते हैं, 6y को भी यही रहने देते हैं, और 73 100 को यहाँ रहने देते हैं, और प्लस का 73 जाके क्या बच जाएगा माइनस, तो आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6 का वाई, अब इसको उठा के इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस की वैल्यू 100 में से 73 माइनस करना है, 100 में से 75 जाते तो 25 बचते, 25 में से और 2 माइनस कर दिए,
नहीं 100 में से 75 गए तो कितने बचे? 25। 75 गए तो 25 बचे, लेकिन यहाँ 75 नहीं गए, यहाँ ज़्यादा गए, गए ना ज़्यादा, 73 बच रहे ना, 27 गए मतलब। तो यहाँ पर कितने बच रहे? वही रखा मैंने, इसको यही रखा, इसको यही रखा, इसको उठा के और लिख देना है। मैंने ऐसा घुमा दिया इसको। कितने बचे? अरे 25 बचते तो 25 नहीं बचे ना, क्योंकि 75 नहीं गए, 2 ज्यादा बच रहे हैं ना, तो 27 बचे ना। तो फिर 27। तो 9 3 जा 27, और 9 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, मिड टर्म स्प्लिट करनी है, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 में से क्या माइनस करना है आपको? 3। तो फिर क्या बचेगा? 6 और 27, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y इज इक्वल, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन है? y, तो अंदर क्या बचा? y प्लस 9। ये जो आया इसको ऐसा कैसा लिख दिया y प्लस 9 को, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका? माइनस का 3, तो y माइनस का 3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस का 9। ये आपके क्या आ गए? कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड पॉइंट। गॉट इट? आ गया समझ में? जब भी इस टाइप के सवाल आए आपको इसे करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सवाल सॉल्व करके आना ही चाहिए। इस प्रकार से 7.1 एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चन हमने लिए। क्यों लिए? क्योंकि हमने इसके पहले जो एग्जाम्पल्स करे थे वो कुछ क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें रिलेशन निकालना था, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो रिलेशन निकालने वाला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम मेथड बता चुके हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें आपको एक्स एक्सिस पर एक्स की कोऑर्डिनेट निकालना है इक्विडिस्टेंस पे, जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बता चुकी हूँ। इसके बाद आपके जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल का बोला, तो ट्राइंगल का स्केल एंड ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल का था वो मैं बता चुकी हूँ, उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 7.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर डाल दिए गए। आप इसको पढ़ें, समझे, और कुछ भी डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में डालकर। गॉट इट?